नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग, जो कि कल कंप्लीट हो चुका है, और आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, जो है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। देखिए, दिशा परीक्षण में हम लोग सबसे पहले देखिए, इसमें आपको पहले ये जानना है कि इसमें इस डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण के अंतर्गत आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है। इसके अंतर्गत आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। इसमें हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली तो है कोण एवं घुमाव। क्या पढ़ना है? कोण एवं घुमाव। दूसरा है दिशा और दूरियां। दूसरा क्या है? दिशा और दूरियां। दिशा और दूरियां। और तीसरा है हमारा छाया और परछाई। तीसरा क्या है? छाया, और नहीं, छाया परछाई। मतलब कि एग्ज़ाम में आपके डायरेक्शन टेस्ट में ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्शन टेस्ट से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें पहला है आपका कोण एवं घुमाव से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है आपका दिशा और दूरियों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दिशा एवं दूरियां। और तीसरा आपका छाया परछाई। तीसरा आपका छाया परछाई। इन तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि डायरेक्शन टेस्ट में आता है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो इस सेक्शन से पूछता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दिशा और दूरियों से। किससे पूछता है? दिशा और दूरियों से। तो हमें सबसे पहले इसी को पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। इसीलिए हम सबसे पहले ये वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, डायरेक्शन कितने होते हैं? डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन्हें क्या कहते हैं? आधार दिशाएं कहते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? वैसे तो दिशाएं 4 के अलावा भी होती हैं, तो पर जो आधार दिशाएं हैं, मतलब कि बेस डायरेक्शन, ये 4 हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मतलब कि एक बार एग्जाम में पूछा था कि आधार दिशाएं कितनी हैं, तो आधार दिशाएं कितनी हैं? आधार दिशाएं केवल 4 हैं। वो कौन कौन सी आधार दिशाएं कितनी हैं? आधार दिशाएं केवल 4 हैं। वो कौन कौन सी हैं? आपका न्यूज़, जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब कि चारों दिशाओं में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी को हम न्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसी को हम न्यूज़ बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आधार दिशाएं कितनी हैं। आधार दिशाएं केवल 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? बेस डायरेक्शन। आधार दिशाएं या बेस डायरेक्शन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मूल डायरेक्शन या मूल दिशाएं। इसी को बोलते हैं मूल दिशाएं। मूल दिशाएं। तो ये याद रखिएगा कि आधार दिशाएं कितनी हैं। आधार दिशाएं कितनी हैं? तो केवल 4 हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन्हीं को मूल दिशाएं भी बोलते हैं, और इन्हीं को आधार दिशाएं भी बोलते हैं और बेस डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, डायरेक्शन में ये तो हो गई आधार दिशाएं। अब होती हैं उप दिशाएं।
क्या होती हैं? उपदिशाएं। उपदिशाएं क्या होती हैं? कितनी होती हैं? एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आधार दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। तो आधार दिशाएं कितनी हैं? 4 हैं। और उप दिशाएं कितनी हैं देख लेते हैं। आधार दिशाएं कितनी हैं अभी हम लोग ने पढ़ा? आधार दिशाएं हमारी हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये 4 हमारी आधार दिशाएं हैं। और ये जो हमारा पार्ट आता है इधर से, इधर देखिए, ये वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ये वाला है नॉर्थ वेस्ट। फिर ये वाला है हमारा साउथ वेस्ट। ठीक, ये वाला है साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये हमारी 4 दिशाएं और हैं। ये हमारी 4 दिशाएं और हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उप दिशाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप दिशाएं। आधार दिशाएं हम लोग ने देख लिया, इसके बाद हमारा आया उप दिशाएं। तो उप दिशाएं क्या है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 4 उप दिशाएं हैं जिनको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सब डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? आधार दिशाएं और उप दिशाएं। आधार दिशाएं भी 4 होती हैं और उप दिशाएं भी 4 होती हैं। ठीक है, जैसे एक, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपको उसको पढ़ के ये समझना होगा। तो चलिए देखिए कुछ शब्दों के बारे में, मतलब कि एग्जाम में कुछ शब्द ऐसे लिख के डायरेक्ट आ जाते हैं और उसमें दिशा का कोई, मतलब कि दिशा का कोई बात, दिशा की कोई चर्चा नहीं करता है ना, दिशा की कोई चर्चा नहीं करेगा, पर डायरेक्ट ऐसे लिख देगा। तो आपको ये समझना होगा कि किस शब्द का कौन सा रोल है। जैसे देखिए यहाँ लिखा अगर एग्जाम में कि कोई व्यक्ति सामने की ओर चलता है। कोई व्यक्ति सामने की ओर चलता है, तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे वो सामने जो बोल रहा है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। आपको ये समझना होगा कि सामने जो बोल रहा है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति सामने की ओर बोलता है, मतलब कि एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आ रहा है कि कोई व्यक्ति सामने की ओर चलता है, तो उसमें जब आप फिगर को स्टार्ट करेंगे वो उत्तर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? उत्तर दिशा से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि वहाँ पे उत्तर दिशा का नाम नहीं रहेगा, पर आपको ये समझना होगा कि अगर वो सामने की ओर लिखा है तो आपको ये पता होगा कि जब सामने का नाम आ जा रहा है तो वो डायरेक्शन जो है आपका उत्तर दिशा है। ठीक है, इसी तरीके से बोलता है कोई व्यक्ति सामने की ओर चल रहा है तो उत्तर दिशा। फिर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है। किधर? आगे की ओर चल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? आगे की ओर के लिए क्या होगा? पूरब दिशा। क्या होगा? पूरब दिशा। ठीक है, आगे की ओर के लिए पूरब दिशा। फिर बोले कोई व्यक्ति अपने घर से निकल के या चल के पीछे की ओर चल रहा है, तो पीछे के लिए क्या होगा? पीछे के लिए क्या होगा देख लेते हैं। पश्चिम दिशा। क्या होगा? पीछे के लिए होगा पश्चिम दिशा। और कोई व्यक्ति नीचे की ओर या फिर गहराई में चल रहा है, नीचे की ओर या फिर गहराई में चल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा आपका? दक्षिण दिशा। क्या होगा? दक्षिण दिशा। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा कि जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, मतलब कि कोई दिशा का उसमें नाम नहीं लेता है, तो कोई दिशा का नाम बताता नहीं है, डायरेक्शन को क्लियर नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? हमको किस तरीके से पहचानना है? तो हमें ये 4 शब्द लिखे रहते हैं एग्जाम में, या तो वो आगे की ओर चलेगा, या तो वो पीछे की ओर चलेगा, या तो वो सामने की ओर चलेगा, या वो नीचे की ओर चलेगा। तो जब जब जिस जिस डायरेक्शन का नाम लेगा तो हमें उसमें क्या देखना है?
अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर सामने की ओर चलता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर सामने की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो वो सामने की ओर जो आपको इम्प्लीमेंट करना है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर सामने की ओर चलता है, तो सामने का अर्थ है उत्तर दिशा, सामने का अर्थ है उत्तर दिशा, तो आप 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलेंगे, क्योंकि उसमें उत्तर दिशा का नाम नहीं लिया है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उत्तर दिशा, अगर वो सामने लिखा है तो उसका मतलब कि वो उत्तर की बात कर रहा है, अगर वो आगे लिखा है इसका मतलब कि वो पूरब की बात कर रहा है, ठीक है। और पीछे लिखा है तो पश्चिम की, और नीचे या गहराई में लिखा है तो दक्षिण की। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? फिर से समझ लीजिए कि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम का नाम नहीं लेता है। जब ये 4 शब्द आते हैं एग्जाम में तो आपको इन शब्द के डायरेक्शन याद करने हैं कि अगर सामने का बोल रहा है तो उत्तर दिशा, आगे का बोल रहा है तो पूरब दिशा, पीछे का बोल रहा है तो पश्चिम दिशा, और नीचे का बोल रहा है तो दक्षिण दिशा। ये 4 आपको पढ़ने हैं जो शब्द हैं, इनके डायरेक्शन आपको याद होने चाहिए। ये चारों डायरेक्शन शब्द के डायरेक्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए देखिए, डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, दिशाएं पढ़ ली हैं, उप दिशाएं पढ़ ली हैं। एक होता है हमारा यूनिवर्सल डायरेक्शन। यूनिवर्सल डायरेक्शन कितने हैं? यूनिवर्सल डायरेक्शन केवल 2 हैं। यूनिवर्सल डायरेक्शन केवल 2 हैं। वो कौन सी हैं? राइट और लेफ्ट। यूनिवर्सल डायरेक्शन केवल 2 हैं, एक है राइट, दूसरा लेफ्ट। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर हम उसमें दिशा की बात ना, मतलब कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात ना करें, तो हम जो 2 डायरेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो होता है हमारा राइट और लेफ्ट। मतलब हम अगर कोई डायरेक्शन भी नहीं पता है तो भी हम दायां और बायां से अपना काम चला लेते हैं। किससे काम चला लेते हैं? दायां और बायां से अपना काम चला लेते हैं। जैसे हम रोड पे चल रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उत्तर में चल रहे हैं कि पूरब में चल रहे हैं कि पश्चिम में चल रहे हैं कि दक्षिण में चल रहे हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? हम यही बोलते हैं ना, आगे से लेफ्ट या आगे से राइट या आगे से दायां या बायां चलेंगे, ठीक है। तो हम दायां और बायां 2 डायरेक्शन से अपना काम चला लेते हैं। अगर हम रोड की बात करें या फिर कहीं पे भी जाने आने की बात करते हैं, तो हमें अगर डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, वहाँ पे हमें उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण का ज्ञान नहीं है, तो हम दायां और बायां से अपना काम चला लेते हैं ना, दायां और बायां से अपना काम चला लेते हैं। जैसे समझिए इस बात को ध्यान से समझिए। ये 2 आपके पास क्लॉक है, ठीक है। यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 1 और यहाँ होता है 11, ठीक। 12, 1 और 11, यही होता है 12, 1 और 11। तो जब आप घड़ी इधर से इसको इधर टर्न करेंगे, किधर टर्न करेंगे? घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा की ओर। और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा की ओर ना, एक होता है घड़ी की दिशा की ओर और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। तो जब आप घड़ी की दिशा की ओर चल रहे हों, जब आप घड़ी की दिशा की ओर चल रहे हों, तो आप क्या बोलेंगे उसको? सही दिशा, मतलब राइट। जब आप घड़ी की दिशा की ओर चल रहे होंगे तो वो क्या होगा? राइट, या उसी को कहते हैं सही, या उसी को कहते हैं दायां, उसी को कहते हैं दायां, ठीक है। उसी को कहते हैं दायां। या तो इसको क्या बोलेंगे? घड़ी की सुई की दिशा ना, घड़ी की सुई की दिशा की जब घड़ी की सुई की दिशा की ओर चलेंगे तो इसी को आप बोलेंगे सही, इसी को आप बोलेंगे राइट डायरेक्शन और इसी को बोलेंगे दायां, ठीक है। या इसी को बोलेंगे दक्षिणावर्त। एग्जाम में आपके ये शब्द आता है, दक्षिणावर्त। एग्जाम में आपके क्या क्वेश्चन आता है? दक्षिणावर्त या वामावर्त ना। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन, ये शब्द आता है। दायां बायां तो आता है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं इस शब्द से आते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा।
तो जब घड़ी की सुई की दिशा की बात होगी, जब आप इस तरीके से चलेंगे, मतलब कि 12 से 1 की ओर, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि घड़ी की सुई की दिशा अगर चलेंगे तो 12 से 1 की ओर चलेंगे तो वो सीधा डायरेक्शन माना जाएगा। जब 12 से 11 की ओर चलेंगे तो वो उल्टा डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है, जब 12 से 1 की ओर चलेंगे, क्योंकि 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, तो ये इस तरीके से घड़ी चलती है। जिस तरीके से घड़ी चलती है वही सही दिशा है। ठीक है, जिस तरीके से घड़ी चलती है वही सही डायरेक्शन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सही, उसी को बोलते हैं हम लोग राइट डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं दायां, और उसी को बोलेंगे क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त। ठीक है, या फिर दक्षिणा, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में होंगे, घड़ी की क्या होंगे, सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा ना। अगर घड़ी की सुई की दिशा में हम होंगे तो इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, दायां या सही, या फिर दक्षिणावर्त ना, राइट। अब अगर हम बात करें अपोजिट साइड की, अगर हम बात करें अपोजिट साइड की, तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, या इसी को हम बोलेंगे लेफ्ट, या इसी को हम बोलेंगे बायां, इसी को हम बोलेंगे बायां, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, या जो एग्जाम में शब्द आता है वो आता है वामावर्त। क्या आता है, वामावर्त। एग्जाम में जो शब्द आता है वो क्या आता है, वामावर्त आता है। तो इन सारे शब्द को भी जानते रहिए कि एग्जाम में दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, वामावर्त का मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि वामावर्त दिशा, वामावर्त जाने पे ऐसे, तो आप क्या समझेंगे, आपको तो पता ही नहीं है कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। तो दक्षिणावर्त क्या होता है, जब वो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है, और वामावर्त क्या होता है, जब वो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा हो तो उसको वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपसे बताया कि 12 से 1 की ओर चलेंगे ना, 12 से 1 की ओर चलेंगे तो वो क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त होगा, और 12 से 11 की ओर चलेंगे यानी कि उल्टा चलेंगे तो वो वामावर्त होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, वामावर्त होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाएं और दाएं में ही कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग होते हैं मोस्टली जिनको बाएं और दाएं में ही कंफ्यूजन होता है कि हमारा बायां कौन है और हमारा दायां कौन है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में बाएं और दाएं को कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला। कहाँ चला, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो 5 किलोमीटर किधर चला, पूरब की ओर चला, तो इधर तो चले गए हम लोग, ईस्ट में आ गए। ठीक है, पूरब किधर है, इधर ही है, ये डायरेक्शन देख लीजिए, पूरब किधर है, इधर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो 5 किलोमीटर तो उत्तर की ओर चले गए। फिर इसके बाद बोला कि 5 किलोमीटर उत्तर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। अब बताइए दायां इधर होगा कि इधर होगा, दायां इधर होगा कि इधर होगा, ये कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए ये घड़ी की कौन सी दिशा है, मतलब कि घड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, घड़ी की हम अगर बात करते हैं तो ये है 12 ना, घड़ी की अगर हम बात करें तो ये है 12, 3, 9 और 6, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हो गया। ठीक है, तो जब इधर की ओर जा रहा है, देखिए इधर की ओर जा रहा है तो कौन सा पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है, यानी कि ये 3 का डायरेक्शन है। ठीक है, घड़ी से समझिए, क्योंकि डायरेक्शन को समझने के लिए दायां बायां जिनको कंफ्यूजन होता है वो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। ठीक है, क्यों, घड़ी की दिशा देखिए, अगर हम घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग चलेंगे, घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये हमारा क्या है, 3। ठीक है, तो जब हम इधर यानी कि पूरब की ओर चल रहे हैं तो किसकी ओर चल रहे हैं, 3 की ओर चल रहे हैं, तो ये 3 है।
जब 3 से ऊपर जाएंगे तो 2 आएगा, नीचे आएंगे तो 4 आएगा। तो जब हमें दायां चलना है तो हम 4 की ओर चलेंगे, जब हमें दायां चलना है तो हम 4 की ओर चलेंगे, और हमें बायां चलना है तो 2 की ओर चलेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया कि राइट यानी कि दायां मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब कि सीधा डायरेक्शन जो कहा जाएगा वो आपका जो घड़ी की दिशा में चलना है वही माना जाएगा। सीधा डायरेक्शन क्या माना जाएगा, जो घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में अगर हम बात करेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 3 के बाद 4 आएगा, यानी कि नीचे आएंगे, किधर आएंगे, 4 में, यानी कि दाएं तरफ आएंगे। किधर आएंगे, दाएं तरफ आएंगे। तो जब दाएं तरफ बोलेगा तो क्लॉकवाइज की बात हो गई, और क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। दाएं की अगर बात करेगा तो क्लॉकवाइज की बात आएगी, क्योंकि हमें अभी हमने आपको बताया कि सही ना, सही, राइट या फिर क्लॉकवाइज, ये सारे एक ही डायरेक्शन है। तो अगर दायां बोल दिया इसका मतलब वो घड़ी की दिशा में बात कर रहा है, और घड़ी की दिशा की अगर हम बात करेंगे तो 3 के बाद 4 आएगा। तो 3 के बाद 4 आएगा, यानी कि 4 के पास जाएंगे तो 4 नीचे है तो हम नीचे आएंगे। 5 किलोमीटर वो फिर दायां गया। फिर उसने बोला अब यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन, देखिए नीचे कौन सा डायरेक्शन है, नीचे कौन सा है, 6 है। यानी कि 6 से दाएं जाएंगे तो 7 आएगा, बाएं जाएंगे तो 5 आएगा ना। दाएं जाएंगे तो 7 आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो 7 आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 आएगा। तो दायां इधर और बायां इधर। तो अब अगर बोल रहा है कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर बायां जा रहा है, तो 7 किलोमीटर बायां जा रहा है। देखिए बायां यही ना हो गया, क्योंकि वापस अगर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि 5 की ओर जाने पे हमें बाएं डायरेक्शन मिलेगा, 5 की ओर जाने पर हमें बायां डायरेक्शन मिलेगा। तो हम 7 किलोमीटर बाएं जाएंगे, 7 किलोमीटर बाएं जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, फिर ये 3 की दिशा हो गई, फिर ये 3 का डायरेक्शन हो गया, फिर ये 2 का डायरेक्शन हो गया, और ये 4 का डायरेक्शन हो गया। अब उसने बोला कि 5 किलोमीटर हम बाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये 5 किलोमीटर बाएं चले जाएंगे, हम 5 किलोमीटर बाएं चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 किलोमीटर बाएं जाने के बाद, 5 किलोमीटर बाएं जाने के बाद अब उसने बोला कि अब ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, देखिए ये 12 की डायरेक्शन है। ये सीधा देखिए कौन सा डायरेक्शन है, 12 का है ना। ऊपर जाने का क्या है, 12 का डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब ये 12 का है तो इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर आएंगे तो क्लॉकवाइज। यानी कि अगर दायां जाना है तो 1 और बायां जाना है तो 11, दायां जाना है तो 1, बायां जाना है तो 11। तो अगर हमें दायां जाना है तो 5 किलोमीटर अगर हम फिर दायां जाएं तो इधर जाएंगे, तो 5 किलोमीटर दायां जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा हमको। मतलब कुल मिला के आपको इसमें ये समझना है कि घड़ी से आप किस तरीके से अपने बाएं और दाएं के कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर घड़ी की दिशा की बात करेगा, मतलब अगर दाएं की बात करेगा तो वो घड़ी की दिशा में चलेगा, और बाएं की बात करेगा तो वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। तो जैसे जैसे आप अपना लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप घड़ी की सुई का जो संख्या होती है उसको लिखते जाएंगे। और जहाँ थोड़ी दिन आपने इसको किया प्रैक्टिस में, फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आप अगर इधर की ओर आ रहे हैं तो इधर क्या है, 3 है, तो 3 के ऊपर जाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि बाएं जाएंगे। और 3 के नीचे आएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि दाएं आएंगे, ठीक है। 3 के ऊपर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि बाएं जाएंगे। और 3 के नीचे आएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि दाएं आएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग नीचे आए ये 6 की डायरेक्शन बन गया, तो 6 को 7 की तरफ जाएगा तो दायां, और 5 की तरफ जाएगा तो बायां। 7 की तरफ जाएगा तो दायां और 5 की तरफ जाएगा तो बायां, क्योंकि हमने बताया अभी आपको कि क्लॉकवाइज हुआ तो दायां, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बायां। क्लॉकवाइज हुआ तो दायां और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बायां, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर 3 का डायरेक्शन आ गया। 3 के ऊपर 2, नीचे 4, ऊपर जाएंगे यानी कि उल्टा, ऊपर जाएंगे यानी कि बायां जाएंगे, उल्टा हो गया, तो यानी कि 5 किलोमीटर बाएं गया। फिर ऊपर आए हम, यहाँ पे 12 का डायरेक्शन आ गया, 12 का डायरेक्शन आ गया तो 12 का डायरेक्शन आ गया तो उल्टा जाने के लिए 11 की तरफ जाएंगे, और सीधा आने के लिए 1 की तरफ जाएंगे, यानी कि 5 किलोमीटर दायां जाएगा, 5 किलोमीटर दाएं जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट दाएं बाएं को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलिए देखिए, कुछ शब्द होते हैं, कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं जिनका एग्जाम में बहुत अहम रोल होता है। देखते हैं, जैसे किसी भी शब्द, मतलब कि किसी व्यक्ति या फिर किसी के साथ भी अगर के या से लगा हो, क्या लगा हो, से या के लगा हो, क्या लगा हो, से या के लगा हो। देखिए, से या के स्थिर को शो करता है, मतलब कि ये स्थिर को दर्शाता है। मतलब कि जिसके साथ भी से या के लगा रहेगा, वो मान लीजिए कि वो व्यक्ति या फिर वो शब्द जो है वो स्थिर रहेगा। जैसे अगर इसने बोला कि पी क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण है, जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरीके से आया कि पी क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण है, पी क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण है। अब देखिए, से या के किसके साथ लगा है, से या के किसके साथ लगा हुआ है, से लगा हुआ है क्यू के साथ। किसके साथ लगा हुआ है, क्यू के साथ। इसका मतलब कि क्यू स्थिर रहेगा इन दोनों व्यक्ति में। मान लेते हैं एक व्यक्ति पी है, एक व्यक्ति क्यू है। तो अगर व्यक्ति की बात करेंगे तो से या के जिसके साथ लगा होता है वो स्थिर को दर्शाता है ना। से या के जिसके साथ लगा होता है वो स्थिर को दर्शाता है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्यू को स्थिर कर देंगे। मतलब हमने डायरेक्शन बनाया और यहाँ पे कहीं पे बीच में, बीच से शुरू होगा क्योंकि क्यू से ही शुरू होगा ना, तो क्यू यहाँ पर है कहीं पे, क्यू यहाँ पर है कहीं पे। तो क्यू को स्थिर कर दिए जब हमने, तो इसने बोला है कि पी क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण है, पी क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण है। तो पी अगर यहाँ आएगा, पी अगर यहाँ आएगा तो दक्षिण क्या आएगा, पी क्यू से दक्षिण में, तो दक्षिण किधर है, इधर है। क्यू से दक्षिण में इधर पी है, तो पी यहाँ पे कहीं होगा ना, पी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, 4 किलोमीटर दक्षिण में। तो आपको ये समझना है कि अगर एग्जाम में किसी भी व्यक्ति या किसी भी शब्द के साथ से या के लगा है, से या के लगा है, तो वो स्थिर को दर्शाता है। मतलब कि जिसके साथ के लगा हुआ है आप उसको कांस्टेंट मान लेंगे ना, और फिर उसके हिसाब से डायरेक्शन को बनाएंगे, इसके हिसाब से आप अपने फिगर को ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए दूसरा, अगर बोल दिया कि क्यू, अभी हमने देखा ये 4 डायरेक्शन, यहाँ हमारा क्यू था, क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण यानी कि 4 किलोमीटर दक्षिण यहाँ पे पी आ गया। फिर एक क्वेश्चन आ जाए कि एम पी के 3 किलोमीटर पश्चिम में है, एम पी के 3 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है। तो एम पी के 3 किलोमीटर पश्चिम में है, तो अब पी को स्थिर कर देंगे क्योंकि पी के साथ लग गया के ना, अब पी स्थिर हो गया, क्यों की बात नहीं है। अब यहाँ पे एम और पी की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे पी स्थिर हो गया। तो पी को जब हम स्थिर कर देंगे तो पी के ना, पी के 3 किलोमीटर, तो पी का 3 किलोमीटर दक्षिण, सॉरी पश्चिम, पश्चिम किधर है, इधर है ना, पश्चिम इधर है। तो पी के 3 किलोमीटर पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये इधर आ जाएंगे, 3 किलोमीटर इधर पश्चिम में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एम यहाँ कहीं होगा इस तरीके से। तो मतलब आपको समझना ये था कि से या के शब्द अगर किसी के साथ लगा हुआ है तो वो व्यक्ति या वो शब्द स्थिर हो जाता है, ठीक है, वो व्यक्ति स्थिर हो जाता है वहीं पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। दिशा और दूरी, जो हमने आपसे बताया पहले कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दिशा और दूरी के बारे में। डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, दिशा और दूरी के बारे में। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दिशा और दूरी में आपको क्या पढ़ना है। दिशा और दूरी में 2 चीज़ें आपको आती हैं। दिशा और दूरी में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 2 चीज़ों से पूछता है। एक होती है अधिकतम दूरी, क्या होती है, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, और दूसरा होता है न्यूनतम दूरी। दूसरा क्या होता है, न्यूनतम दूरी। मतलब कि एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि
जितने भी डायरेक्शन आपको दिए उसके बाद पूछेगा कि इन सभी की अधिकतम से अधिकतम दूरी निकालिए या फिर इन सब की न्यूनतम दूरी निकालिए। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वो इससे पूछता है, न्यूनतम दूरी से। मतलब मान लीजिए कि 99% क्वेश्चन की हम बात करें तो वो न्यूनतम दूरी से पूछता है, क्योंकि इसमें लॉजिक होता है। क्या होता है? लॉजिक होता है। अब कैसा लॉजिक होता है? जब न्यूनतम दूरी निकालना रहेगा आपको तो ये श्योर होगा कि वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 90 डिग्री की बात कर रहा है। बिना न्यूनतम दूरी, मतलब कि अगर आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है तो बिना 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब कि समकोण त्रिभुज की वहाँ पर बात करेगा अगर आपको वो न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो ना। अगर आपको वो न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो इसको बिना समकोण त्रिभुज के आप इसका मतलब कि बिना 90 डिग्री के एंगल के आप उसका न्यूनतम दूरी नहीं निकाल सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी को कई चीज़ें बोलते हैं। देखिए, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? बीच की दूरी। इसी को बोलते हैं बीच की दूरी। न्यूनतम दूरी को ही बोलते हैं बीच की दूरी। बीच की दूरी, मध्य की दूरी, इसको बोलते हैं मध्य की दूरी, और इसी को बोलते हैं अतिव्यापन दूरी। अतिव्यापन दूरी, अतिव्यापन दूरी, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको मिनिमम डायरेक्शन, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस। तो न्यूनतम दूरी को हम क्या क्या बोलते हैं? बीच की दूरी, मध्य की दूरी, अतिव्यापन दूरी ना, अतिव्यापन दूरी, या फिर मिनिमम डायरेक्शन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। तो एग्जाम में आपका जो मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी से आते हैं, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको आते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा अधिकतम दूरी की। तो अधिकतम दूरी को बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूरी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि इस पूरे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तय करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अधिकतम दूरी, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, या कुल दूरी। अगर कुल दूरी की भी बात कर लेगा तो आपको उसको आप समझ जाइए कि अधिकतम दूरी निकालनी है। मतलब इस पूरी फिगर में आपसे पूछ लेगा कि इस पूरे क्वेश्चन में जितनी दूरी तय की गई है उसकी कुल दूरी निकालिए, तो आप उसको क्या निकालेंगे? ज़्यादा से, मतलब कि पूरी अधिकतम दूरी निकालेंगे। और उसके बाद आपको इंग्लिश में इसमें बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ लिया आप लोगों ने? समझ लिया? ठीक है। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में आपको दो चीजें पढ़नी है, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन दो बेसिस पे आते हैं, अधिकतम दूरी निकालने के लिए आता है और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 19, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है आपका वो न्यूनतम दूरी से आता है, क्योंकि इसमें लॉजिक होता है। ठीक है, जिसमें लॉजिक होता है। आपको लॉजिक निकालना, लॉजिक क्या होता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर न्यूनतम दूरी निकालने के लिए पूछ रहा है तो आपको उसमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना होगा। ये बिना इसके आपका न्यूनतम दूरी नहीं निकल सकता है, और इसी को बोलते हैं बीच की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि इन सबकी बीच की दूरी क्या है, इन सभी के मध्य की दूरी क्या है, अतिव्यापन दूरी क्या है, या मिनिमम डिस्टेंस निकालना अगर आपको बोल दिया इंग्लिश में, तो फिर आपको इस तरीके से इसका समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है आपका अधिकतम दूरी, जिसको बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, कुल दूरी, या ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या हो गया? अधिकतम दूरी क्या हो गया आपका? मैक्सिमम डिस्टेंस। अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझिए। वीडियो में जो भी आपको दिक्कत हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे जो भी आपको क्वेश्चन है वो कल की क्लास में करते हैं। डायरेक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले आप समझ लीजिए, फिर हम लोग क्लास में नए क्लास में आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
तब तक के लिए धन्यवाद।